वार्षिक महोत्सव ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा 1 फरवरी 2025 पूरी मसीही संगतियों को जो दूर अथवा नजदीक से इस महोत्सव में उपस्थित हैं, आराधना में सामूहिक रूप से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर इस्राएली को कहा, मैं तेरे आगे आगे चला फिरूं करूंगा, और दिन को बादल और रात को चांद और ज्योति उन्हें आगे आगे चला करता था। ये लोग इस विश्वासी नहीं जानते थे कि परमेश्वर के आगे पीछे चलने वाला परमेश्वर है, विश्वासियों की रक्षा करने वाला है। परंतु समय ऐसा है, बहुत ही कठिन समय था, निराश हो गए थे। ऐसे समय में वे लोगों के लिए हम कहानी में सुने थे कि एक पेड़ गिर जाता है और एक पुल का काम करता है, और उस पेड़ के पुल काम करता है, और वे लोग उस पेड़ गिरे हुए पेड़ में एक पुल के समान पार हो जाते हैं, इस पार हो आ जाते हैं। और पार होने के बाद भी उनके लिए आसान नहीं था कि इस बरसात के काल में इस घने जंगल में उनके लिए भोजन वस्तु प्राप्त करना, परंतु यह भोजन वस्तु भी उनके लिए मिलना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे समय में भी परमेश्वर उनकी रक्षा की, उनके लिए भोजन वस्तु की व्यवस्था की। सामर्थ्य परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वह हमसे प्रेम करता है, आज भी प्रेम करता है। इससे पहले भी विश्वासियों से प्रेम किया, आने वाले दिनों में भी वह प्रेम करेगा, क्योंकि इब्रानी 13:8 पद में इब्रानी की पत्री में कहता है, परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग एक सा है। और परमेश्वर की महान कार्यों को जब हम देखें, मिस्र से कनान तक की यात्रा में जिस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों से प्रेम किया, वही प्रेम आज भी अपने विश्वासियों के साथ करने वाला परमेश्वर है, और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसी को उन्होंने इस महान आश्चर्य कर्म के द्वारा से इस्राएलियों के जीवन में प्रकट किया, और हमें आज भी यह अगुवाई चाहता है, आज हमें भी यह विश्वास दिलाना चाहता है कि परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर है, और वह हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, महाप्रतापी है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। और यह सर्वसामर्थी परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमारे सहायता करने के लिए वह हमारी दृष्टि लगाए रहता है। इसलिए ख्रीस्त में प्यार आवश्यक है हम सभी विश्वासियों के लिए कि हम सभी कोई परमेश्वर पर विश्वास रखें, जितना अधिक हो उसके साथ अपना संबंध को बनाने के लिए हम प्रयास करें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कई घटनाएं आएंगी, उस समय परमेश्वर हमारी सहायता करे और अपने भुजा के तले हमें सुरक्षित जीवन दे, ताकि हम जिस यात्रा को पूरा करने के लिए हमने मसीह को अपना लिया है, उस यात्रा को हम पूरा करने में सफल हो सके। आज इस महोत्सव में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपनी आत्मा के द्वारा से अगुवाई करके लाया है, और इस आराधना में प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस के द्वारा स्वयं ही हमारे बीच में उपस्थित है, ताकि हम सभी को इस पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें, और आने वाले समय में हम अपने आशा को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में हम अपने विश्वास की यात्रा को हम सफल कर सके और उसकी महिमा करने की योग्य होने का। परमेश्वर पिता इस वचन पर हम सबों को अधिकार से आशीष दे। आमीन।
हम इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें।